यूरोप का एक ऐसा कंट्री जिसका वीजा एक्सेप्टेंस रेट 92% है। इस कंट्री को यूरोप का ज्योग्राफिकल सेंटर भी कहा जाता है। इस कंट्री में शायद जॉब हासिल करना इसलिए आसान है कि अगर आप रिमोटली अप्लाई करते हैं तो यानी किसी लोकल कंपनी से अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो यू कैन इजीली गेट वर्क परमिट वेरी इजीली, क्योंकि ये शायद वाहिद कंट्री है जो कि सपोर्ट करता है रिमोट एप्लीकेशंस को। आबादी के एतबार से ये यूरोप का 5वां बड़ा कंट्री है और इसमें बेपनाह अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं फूड सेक्टर के हवाले से, इसीलिए क्योंकि हमारी इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में आबाद है। इस कंट्री की जो सिटीज हैं वो यूरोप के बेहतरीन टूरिस्ट सिटी में काउंट होते हैं। इसकी सराउंडिंग में जनाब जर्मनी है, लिथुआनिया है, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन और इसके एक एंड पे बाल्टिक सी है। आपने अंदाजा कर लिया होगा मेरे थंबनेल से भी और इस छोटे से इंट्रोडक्शन से भी कि मैं बात कर रहा हूँ पोलैंड की। पोलैंड शायद वो वाहिद कंट्री है जो कि इसने एक मिसाल कायम की है अपनी डेवलपमेंट में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना ये डिस्ट्रॉय हुआ था बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया था। और वारसा जो उसका कैपिटल है और जो दूसरा बड़ा जो सिटी है विच इज कॉल्ड कराकोव, मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह होने के बाद भी इन्होंने डेवलपमेंट में बहुत तेजी से डेवलप हुए। विद इन लास्ट 20 ईयर्स में इसकी डेवलपमेंट रिमार्केबल है, सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पे इसीलिए जॉब्स की बेपनाह रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप टेक्निकल जॉब सेक्टर की बात करें, नॉन टेक्निकल की बात करें। तो मैं अपनी आज के वीडियो में मैं बात करूंगा इस कंट्री के एडवांटेजेस की, 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में है जॉब के हवाले से और इसके साथ साथ आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आप रिमोटली जॉब सिक्योर कर लेते हैं, मींस आप कोई अपने प्रोफाइल की मुनासबत से आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाती है तो सबसे आसान और सिक्योर तरीका यही होता है कि आप उस कंट्री में इजीली मूव कर सकते हैं और पोलैंड इस हवाले से इंतहाई मशहूर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनाब पोलैंड का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग दुनिया में 6th है, यानी कि आप 190 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग पॉलिश पासपोर्ट। अगर आपको यहाँ जॉब मिल जाती है, आप वर्क परमिट सिक्योर कर लेते हैं तो आपको 5 साल के बाद आप यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि मैं एडवांटेज 1 बाय 1 डिस्कस करने पे आ रहा हूँ, तो पहला बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बड़े सिटीज है जहाँ पे जॉब्स बहुत ज्यादा हैं उन सिटीज में इंग्लिश को आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है और बोला जाता है, समझा जाता है। और मजे की बात यह है कि इंग्लिश भी बेसिक लेवल की होती है, बहुत ज्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश कोई भी नहीं बोलता। मेरे बहुत सारे दोस्त पॉलिश हैं तो उनकी इंग्लिश बस बिल्कुल ऐसी होती है कि बस वो अपना जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सके या आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके। तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्लुएंट होना भी जरूरी नहीं है, आपको अपने प्रोफेशन में नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है, आपको स्किल्ड होना जरूरी है। वारसा अपनी खूबसूरती के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके साथ साथ यहाँ का जो फूड है ये मोस्टली वेजिटेरियन यहाँ पे है और यहाँ का वेजी फूड शायद यूरोप का बेस्ट फूड काउंट होता है। हर लिहाज से ये कंट्री अपने अंदर बेपनाह जॉब सकता है। इसकी करेंसी है पॉलिश ज़ोटे। पॉलिश ज़ोटे इसको PLN कहा जाता है। 1 PLN इज इक्वल टू 68 पाकिस्तानी रुपीज, 21 इंडियन रुपीज। इस कंट्री में PLN यानी पॉलिश ज़ोटे के अलावा यूरो को भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि यूरो को कुछ सेक्टर्स में एक्सेप्टेंस है। सबसे जो बड़ा एडवांटेज इस कंट्री का वो है कि इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत लो है। शायद यूरोप पे सबसे जो लिविंग कॉस्ट सबसे जो लो है वो इस कंट्री में है, क्योंकि पोलैंड में, वारसा में और कराकोव में, इन मेन सिटीज में आपको शायद अकोमोडेशन सबसे इजीली मिल जाएगी एज कम्पेयर टू एनी अदर यूरोपियन कंट्री। पोलैंड के अंदर बहुत ही मॉडर्न मोटरवेज हैं। इसका जो एक अनदर एडवांटेज है वो है इसका हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, वो पॉलिश नहीं बोलते। और यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम्स में काउंट होता है। इस लिहाज से यहाँ पे हेल्थ केयर के जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। मैं इस पर खैर बाद में आता हूँ। पोलैंड का स्कूल सिस्टम इज जस्ट लाइक अ ब्रिटिश स्कूल सिस्टम है। यहाँ पे वही एनवायरनमेंट है जो कि ब्रिटिश स्कूल में होता है, यानी कि एजुकेशन फ्री होती है, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन, और उसके साथ साथ तमाम जो फूड है, ट्यूशन फीस वगैरह वो तमाम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब चूंकि इसकी पासपोर्ट रैंकिंग दुनिया में 6th बेहतरीन पासपोर्ट में काउंट होता है पॉलिश पासपोर्ट, तो इस पे आप 190 कंट्रीज में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। मींस अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, यहाँ पे आप
पासपोर्ट सिक्योर कर लेते हैं तो आपके लिए तकरीबन 190 कंट्रीज के दरवाजे खुले होते हैं। और पूरे यूरोप में तो खैर शेंजन कंट्रीज में आप बहुत आसानी से ट्रैवल भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। सिर्फ जो मैं जो समझता हूँ जो वाहिद डिसएडवांटेज है वो ये कि इसके जो छोटे सिटीज हैं वहां पे मोस्टली पॉलिश बोली जाती है। पढ़ने में मुश्किल है लेकिन समझने में इसलिए आसान है कि ये थोड़ी सी इंग्लिश से करीब करीब है। मैं अपने बहुत सारे पॉलिश दोस्तों से बात की समझ लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन पॉलिश को लैंग्वेज को पढ़ना आसान नहीं है। पॉलिश में जो एवरेज सैलरी है वो नियरली 7,600 पॉलिश जोटे है, विच इज इक्वल टू 5,22,000 पाकिस्तानी रुपीस और 1,60,000 इंडियन रुपीस। ये सैलरी एवरेज सैलरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एवरेज सैलरी पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि पोलैंड में जो टैक्स स्टार्ट होता है, अगर आपकी जो सैलरी है वो नियरली 35,000 पर ईयर है तो उससे बिलो अगर होती है तो फिर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इट मीन्स कि 7,000 तक जो है वो अगर पर मंथ आप कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है वो 12,000 PLN से एक्सीड करती है तो यू हैव टू पे 12% टैक्स, एंड देन अगर आप उससे भी ऊपर जाती है तो फिर 32% टैक्स पे चला जाता है। मैं आपसे अक्सर वीडियो में मेंशन करता हूं कि ये कंट्रीज जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो बेसिकली अपने टैक्स के सिस्टम के लिहाज से बहुत बेहतर कंट्री है, क्योंकि हाई टैक्स आपको पे करना पड़ता है जर्मनी में, और यूके में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैक्स सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पे करना होता है यूके में। तो पोलैंड इस लिहाज से बहुत अट्रैक्शन रखता है अपने अंदर। तो जॉब्स आपको मिलना आसान है क्योंकि बड़ा कंट्री है, 3.5 करोड़ की आबादी है इसके अंदर, और इंग्लिश स्पीकिंग भी यहाँ पे अलाउ है, मतलब बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, और इसलिए यहाँ पे नॉन स्किल्ड और स्किल्ड तमाम किस्म के वर्कर्स की पूरा साल रिक्वायरमेंट रहती है। मैं अभी बात करता हूँ इसके जॉब सेक्टर्स कौन कौन से हाई इन डिमांड है। एग्रीकल्चर सेक्टर आता है क्योंकि ये पूरे यूरोप में पोलैंड से ही बहुत सारी एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे हर किस्म के जनाब फार्म वर्कर्स हो चुके सेल्स प्रोफेशनल होते हैं फार्म्स के और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रेलेवेंट जितने भी प्रोफेशंस हैं, जैसे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर को की बाकायदा कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशन है, वो कोर्सेज आप कर लेते हैं, तो आप रिमोटली अप्लाई करें एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जॉब्स की यहाँ पे पोलैंड में, तो आपको इजीली आप रिमोटली कोई जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अगेन एवरेज सैलरी बहुत रीजनेबल है, 7,600 PLN पॉलिश जोटे, और ये आपको टैक्स फ्री सैलरी भी काउंट होती है, नहीं अगर 7,000 से लो है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमारे पाकिस्तान में यानी कि इंडिया पाकिस्तान दोनों में एग्रीकल्चर के हवाले से रिसर्च सेंटर ही बने हुए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा प्रोग्रामर एंड IT स्पेशलिस्ट, क्योंकि बहुत सारी जो फर्म्स हैं IT की, वो उनके हेडक्वार्टर्स वारसा में, वारसा इसका कैपिटल है। तो क्योंकि इसको फिर एक, जैसे मैंने पहले कहा गया, ये IT का सेक्टर जो है यहाँ पे बहुत डेवलप्ड है, और ये पूरे यूरोप का जो है वो जोग्राफिकल सेंटर भी कहलाता है। तो बहुत सारी जो IT फर्म्स हैं उन्होंने अपने सेंटर्स को यहाँ पे लोकेट किया हुआ है। तो IT सेक्टर, प्रोग्रामिंग सेक्टर यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब जो है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं जो जॉब सेक्टर है, वो है इंग्लिश टीचिंग का। इंडिया पाकिस्तान में हमारे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है स्कूल्स में इंग्लिश टीचर हाईली क्वालिफाइड चाहिए होते हैं, और बड़ी अच्छी हमारे यहाँ इंग्लिश की जो टीचिंग होती है पूरे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और राइटिंग के एतबार से भी। तो यहाँ पे इंग्लिश टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है पोलैंड में, क्योंकि इस कंट्री की जो तमाम जनरेशन है, चाहे वो क्वालिफाइड हो नॉन क्वालिफाइड हो, वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई जाए इंग्लिश। इसकी अगर वो मूव करते हैं ब्रिटेन में तो उन्हें यहाँ पे इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। तो इंग्लिश टीचर की जॉब्स बहुत अच्छी हैं पोलैंड में। अगर आप इंग्लिश में कोई भी आपने MA इंग्लिश किया हुआ है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो आपको यहाँ पे जॉब मिलना बहुत आसान है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि अगर आपको CV बनाना है पोलैंड में अप्लाई करने के लिए, मेरे पास मैंने अपनी CV के बनाने के एतबार से एक पूरी अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरे तमाम कीवर्ड्स को यूज करना बताया गया है। तो उसको अगर आप देखें, लेकिन क्योंकि वो ब्रिटेन पे फोकस है, ब्रिटिश उसके लिहाज से बनाई है मैंने। अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में देखें CV का अपना फॉर्मेट है, लेकिन कुछ आपको उसमें वर्डिंग्स यूज करनी होती है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देने पड़ते हैं। खासतौर पर पोलैंड में ये कंपलसरी है कि अगर आप अपने CV में ये इंक्लूड नहीं करते तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड। यानी कि मैं अपना फॉर एग्जाम्पल CV बनाता हूँ तो मैं उसमें लिखूंगा कि जनाब आई एम हियर बाय गिविंग कंसेंट फॉर माई पर्सनल डेटा टू बी प्रोसेस्ड by the particular company where I'm applying for the purpose of conducting recruitment
और द पोजीशन फॉर विच आई एम अप्लाइंग इट मींस कि आपने उस कंपनी को ऑथराइज कर दिया कि वो आपको डेटा यूज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे GDPR मतलब एक डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से भी रेगुलेशन है, इसके बारे में कई बात करूंगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। यानी आप अपनी कंपनी को ऑथराइज करते हैं जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं कि भाई मेरा डेटा इजीली यूज कर सकते हैं, ये क्लॉज आपका CV को एकदम से ऊपर ले आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो पॉलिश एम्बेसी है इस्लामाबाद में G5 सेक्टर में, वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन भेजनी नहीं होगी, आपको खुद आपका अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैंने जो है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। अगर आपके पास कोई ऑफर आ जाती है पोलैंड से तो आप इजीली जो है वहां पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फिर आपका फिर इंटरव्यू वहां भी होगा एम्बेसी में, और फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी वहां पे पूरी क्लियरली इनलिस्टेड है। इसके बारे में खैर मैं एक अलग वीडियो सेपरेट बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप इसको अपना कोई जॉब सिक्योर कीजिए पोलैंड में, यहाँ के सिटीज में, तो वो आपको बहुत एडवांटेज देगा। क्योंकि वीजा टाइप के बारे में बात करनी है तो पोलैंड में वर्क टाइप जो है वो टाइप D वीजा, यानी कि वर्क परमिट D वीजा जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है, क्योंकि जो भी कंपनी ऑफर करती है वो आपको 1 साल का वर्क परमिट ऑफर करती है, उसको कहते हैं वर्क परमिट D वीजा। और ये आपको जो है वो अलाउ करता है ना सिर्फ पोलैंड में, खैर आप इसके जरिए आप बाकी शेंजन कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हैं इस वर्क परमिट पे। इसके अलावा वर्क परमिट ऐसे जो कि सीजनल वर्क में आता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप वर्क परमिट D को सिक्योर करें, और जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाए तो फिर आप वर्क परमिट D के लिए अप्लाई करें। एप्लीकेशन किस तरह बनेगी, अक्सर मुझे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि काशिफ भाई आप तो एक्सप्लेन कर देंगे अप्लाई किस तरह करना है। तो भाई पहले आप अपनी जॉब आप सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वंस आपने जॉब सिक्योर कर ली तो फिर आपके लिए एप्लीकेशन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि वहाँ पे इनलिस्टेड हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो पूरे जनरल है, लेकिन मैं इस बारे में फिर एक सेपरेट वीडियो बात करूंगा, क्योंकि तमाम यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेम है, क्योंकि वो तमाम के तमाम आपस में लिंक है। माजरत के अगर आप वीडियो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारे जो मेजर पॉइंट डिस्कस किए गए उनको नोट करके आप इसको दोबारा से रिव्यू कीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए शुरू से आखिर तक, और स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश करी है, लेकिन आपको जरूरी है कि अपने स्किल्स पे वर्किंग करें। CV से ज्यादा आपके स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आपके स्किल्स यहाँ मैच कर जाते हैं यहाँ के जॉब के रिक्वायरमेंट से, तो आप समझें कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपके लिए वीजा अप्लाई करे, वो आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो है मेरी इस तरह की यूजफुल वीडियोस वो आगे भी आने वाली हैं और पहले से ही मौजूद हैं। स्क्रॉल कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा, जो आपको अच्छी लगे उसमें उसके पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।